सोचो, आप अपनी बाइक पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। आपके एक तरफ पत्थर की दीवार है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पोल्स और पेड़। ना कोई सेफ्टी बैरियर्स और ना ही रन ऑफ एरिया और ना ही गलती सुधारने का कोई दूसरा मौका। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक और अगला पल शायद आपकी जिंदगी का आखिरी पल हो। फिर भी हर साल दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल राइडर्स खुद अपनी मर्जी से इस रेस में हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग ट्रॉफी लेकर घर लौटते हैं और कुछ लोग कभी वापस नहीं लौट पाते। ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये है इज़ल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी यानी इज़ल ऑफ मैन टीटी। एक ऐसी रेस जिसे दुनिया का द मोस्ट डेंजरस मोटरसाइकिल रेस ऑन द अर्थ के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस रेस का इतना खौफनाक इतिहास है तो फिर राइडर्स आज भी इसमें हिस्सा क्यों लेते हैं? क्या सिर्फ एक ट्रॉफी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इज़ल ऑफ मैन टीटी की पूरी कहानी जानेंगे, उसका जन्म, उसका इतिहास, उसका जुनून और वो सोच जिसे जानने के बाद शायद आप सुपर बाइक रेसिंग को कभी पहले जैसी नज़र से ना देख पाए। 1900 के शुरुआती सालों में यूरोप में मोटरसाइकिल्स अभी अपनी पहचान बना रही थी। कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी। हर मैन्युफैक्चरर ये साबित करना चाहता था कि उसकी मशीन सबसे तेज, सबसे मजबूत और सबसे रिलायबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ब्रिटेन के पब्लिक रोड्स पर हाई स्पीड रेसिंग पर काफी रेस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। ऑर्गेनाइजर्स को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां स्पीड को रोका ना जाए। तब उनकी नजर पड़ती है आयरिश सी के बीच मौजूद एक छोटे से आइलैंड पर, इज़ल ऑफ मैन। सिर्फ लगभग 570 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइलैंड आज दुनिया भर के बाइकर्स के लिए किसी पिलग्रिमेज से कम नहीं। 1907 इसी साल यहाँ पर पहली बार टूरिस्ट ट्रॉफी रेस ऑर्गेनाइज की गई थी। शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये रेस मोटरसाइकिल हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी और सबसे कंट्रोवर्शियल रेस बन जाएगी। अगर आप MotoGP देखते हैं तो आपको मॉडर्न रेसिंग सर्किट्स की आदत होगी। स्मूथ ट्रैक्स, टायर बैरियर्स, ग्रेवल ट्रैप्स, मेडिकल हेलीकॉप्टर्स और हर जगह सेफ्टी। लेकिन इज़ल ऑफ मैन टीटी इन सब चीज़ों का बिल्कुल उल्टा है। ये रेस किसी रेसिंग सर्किट पे नहीं होती, ये रेस होती है पब्लिक रोड्स पर। बिल्कुल वही रोड्स जहाँ बाकी साल आम लोग अपनी कार्स और बाइक्स चलाते हैं। रेस के कुछ दिन पहले पूरा आइलैंड को बंद कर दिया जाता है। रोड साइंस वही रहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स वही रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वही रहते हैं, बस स्टॉप्स, हाउसेस, स्टोन वॉल्स सब कुछ वही रहता है। सिर्फ एक चीज़ बदलती है, उन रोड्स पर चलने वाली बाइक्स की स्पीड, और वो स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर को भी पार कर जाती है। इस ट्रैक का नाम है द माउंटेन कोर्स। लगभग 60 किलोमीटर लंबा और इसमें है 200 से भी ज़्यादा कॉर्नर्स, लाइन टर्न्स, हाई स्पीड स्ट्रेट्स, डेंजरस जंप्स और माउंटेन सेक्शंस, जहाँ वेदर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बदल सकता है। कई बार राइडर रेस शुरू करते हैं ड्राई रोड्स पर और माउंटेन सेक्शन में पहुंचते ही उनका सामना फॉग या हल्की बारिश से हो जाता है। सोचिए, 300 की स्पीड और सामने विजिबिलिटी सिर्फ कुछ ही मीटर्स। यहाँ टैलेंट ही काफ़ी नहीं, यहाँ किस्मत भी चाहिए। इस रेस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू है इसका फॉर्मेट। MotoGP की तरह सब राइडर्स एक साथ व्हील टू व्हील रेस नहीं करते। यहाँ राइडर्स को एक एक करके कुछ सेकंड्स के गैप पर स्टार्ट किया जाता है। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन असल चैलेंज तब शुरू होता है जब राइडर्स को 60 किलोमीटर के हर कॉर्नर, हर बम्प, हर जंप और हर एक ब्रेकिंग पॉइंट्स याद रखना पड़ता है। एक प्रोफेशनल MotoGP सर्किट्स में लगभग 15 से 20 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन इज़ल ऑफ मैन टीटी 200 से ज़्यादा कॉर्नर्स और हर कॉर्नर की अपनी एक कहानी, अपना डेंजर, अपना रिस्क। एक राइडर को सिर्फ फास्ट नहीं होना पड़ता, उसे परफेक्ट बनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती उसकी आखिरी गलती बन सकती है। टाइम के साथ मोटरसाइकिल्स और तेज होती गई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, राइडर्स और फेयरलेस होते गए, लेकिन ट्रैक कभी नहीं बदला। वही स्टोन वॉल्स, वही ट्रीज, वही इलेक्ट्रिक पोल्स और वही पब्लिक रोड्स। इसी वजह से इज़ल ऑफ मैन टीटी धीरे धीरे सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि एक लेजेंड बन गई। एक ऐसा चैलेंज जिसे हर राइडर्स जीतना चाहता है, लेकिन हर राइडर जीत नहीं पाता और कुछ फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इस रेस का सबसे डार्क चैप्टर अभी बाकी है। कैसे इज़ल ऑफ मैन टीटी ने मोटरसाइकिल हिस्ट्री के काफ़ी महान राइडर्स को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन दिया, और फिर भी हर साल नए राइडर्स मौत को चैलेंज देने वापस क्यों आ जाते हैं? एक सवाल जो शायद हर इंसान के दिमाग में आता है, आखिर कितनी जाने लेने के बाद कोई रेस बहुत डेंजरस हो जाती है? इज़ल ऑफ मैन टीटी के 100 साल से भी ज़्यादा के इतिहास में 250 से ज़्यादा राइडर्स और ऑफिशियल्स अपनी जानें गंवा चुके हैं। हर मौत के बाद एक डिबेट शुरू होती है, क्या अब इस रेस को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ये एक आउटडेटेड और अननेसेसरी ट्रेडिशन है, एक ऐसा इवेंट जहां एक्साइटमेंट के नाम पर लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राइडर्स का जवाब हमेशा एक ही रहा है, हम जानते हैं कि हम किस चीज़ के लिए साइन कर रहे हैं। प्रोफेशनल रोड रेसर्स एक बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इज़ल ऑफ मैन टीटी में आप कभी भी ट्रैक को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। रोड हर सेकंड बदल सकती है, एक हवा का झोंका, रोड पर गिरा हुआ छोटा सा पत्थर या सिर्फ एक गलत ब्रेकिंग पॉइंट सब कुछ खत्म कर सकता है। फिर भी जब ग्रीन फ्लैग गिरती है तो राइडर का दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है, नेक्स्ट कॉर्नर, फिर उसके बाद अगला कॉर्नर, उसके बाद एक और इसी तरह 200 से ज़्यादा कॉर्नर्स लगातार बिना एक भी मिस्टेक के। यही वजह है कि इज़ल ऑफ मैन टीटी सिर्फ स्पीड का रेस नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ का भी रेस है। अगर इज़ल ऑफ मैन टीटी का इतिहास लिखा जाए तो कुछ नाम कभी नहीं भूले जा सकते। उनमें से एक है जोई डनलोप, मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक। उन्होंने इज़ल ऑफ मैन टीटी में 26 विक्ट्रीज हासिल की है। आज भी यह रिकॉर्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। लोग कहते हैं जोई बाइक चलाते नहीं थे, बाइक उनका हिस्सा बन जाती थी। लेकिन इस रेस ने सिर्फ लेजेंड्स पैदा नहीं किए, इसने कई लेजेंड्स को हमसे छीन भी लिया। हर ट्रेजेडी के बाद पूरा आइलैंड खामोश हो जाता है, फैन चुप हो जाते हैं, इंजन्स बंद हो जाते हैं।
और एक बार फिर सबके दिमाग में सिर्फ वही सवाल आता है, क्या ये वर्थ है? ये शायद सबसे मुश्किल सवाल है और इसका जवाब सिर्फ नंबर्स में नहीं मिलता। ईज़ल ऑफ मैन टीटी सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, ये ईज़ल ऑफ मैन की कल्चर का हिस्सा है। हर साल लाखों फैंस यहाँ आते हैं, होटल्स भर जाते हैं, रोड्स स्पेक्टेटर्स से भर जाते हैं, पूरा आइलैंड्स मोटरसाइकिल फेस्टिवल बन जाता है। और राइडर्स, उनके लिए यहाँ जीतना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से भी बड़ा सपना होता है, क्योंकि मोटो जीपी चैंपियन तो बहुत होते हैं, लेकिन हर राइडर्स ईज़ल ऑफ मैन टीटी चैंपियन नहीं बन सकता। साइंस कहता है जब इंसान एक्सट्रीम रिस्क लेता है, उसके दिमाग में एड्रेनालिन और डोपामिन रिलीज होता है। इसी फीलिंग के लिए कुछ लोग माउंटेन्स चढ़ते हैं, कुछ लोग स्काई डाइविंग करते हैं और कुछ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टोन वॉल्स के बीच बाइक चलाते हैं। शायद इसी का नाम जुनून है, वो जुनून जो डर को खत्म नहीं करता बल्कि डर के साथ जीना सीखता। ईज़ल ऑफ मैन टीटी को देखकर एक बात समझ आता है, मोटरसाइकिल सिर्फ मशीन नहीं होती और राइडर सिर्फ ड्राइवर नहीं होता है। दोनों के बीच एक ऐसा भरोसा होता है जो हर इंसान समझ नहीं सकता। कुछ लोग इस रेस को मैडनेस कहेंगे, कुछ इसे ब्रेवरी कहेंगे और कुछ इसे मोटरसाइकिल रेसिंग की सबसे बड़ी लेगेसी। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, ईज़ल ऑफ मैन टीटी सिर्फ दुनिया का सबसे डेंजरस बाइक रेस नहीं है, ये इंसान के हौसले, जुनून और लिमिट्स को चैलेंज करने की कहानी है। अगर कल आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल रेस कौन सी है, तो आपका जवाब सिर्फ एक ही होगा, ईज़ल ऑफ मैन टीटी।